नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी ताल का फटाफट में। मैं राज वर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गांव 84 में सीएम ने दिया बड़ा संदेश, आत्मविश्वास से ओतप्रोत नजर आए मुख्यमंत्री। सुरजेवाला की हार पर मचा बवाल, राहुल गांधी की किस पर गिरेगी गाज। जैन सोसाइटी का हुआ शांतिपूर्ण चुनाव, सामान्य वर्ग को मिला 10% आरक्षण। भगवान परशुराम सभा ने किया सरकार का धन्यवाद। प्ले वे स्कूल में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम, नन्हे मुन्ने बच्चों ने दिखाई प्रतिभा। रविवार को लगा निशुल्क मेडिकल कैंप, लोगों ने काफी संख्या में उठाया फायदा। सीबीएसई स्कूलों के नियम के बारे में आज रखी गई कार्यशाला, एजुकेशन इंडिया संस्था ने किया आयोजन। नमस्कार, सिटी ताल का फटाफट में आइए नजर डालते हैं अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को समालका हलके के गांव 84 में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जाट समाज की भरपूर तालियां बटोरी। उन्होंने भावुक अंदाज में भाषण देते हुए कहा कि जो राज हमें जनता ने दिया है वह जनता के लिए है, इसलिए हम किसके लिए कोठी बंगले व धन को जोड़ें। मुख्यमंत्री ने ओम प्रकाश चौटाला पर तंज कसते हुए कहा कि जिन्होंने धन इकट्ठा करने की कोशिश की है वे आज जेल में हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अपना नाम लेते हुए कहा कि हम किसके लिए धन जोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि कोई भी भूखा न सोए, कोई भी बच्चा शिक्षा के बिना न रह पाए और बिना इलाज के कोई व्यक्ति न छूट जाए। उन्होंने कहा कि जान तो भगवान की होती है, लेकिन इंसान का फर्ज है कि उसकी जान बचाने की कोशिश करे। ऐसा देखने में आया कि यदि परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाता है तो परिवार अपनी संपत्ति, खेत खलियान तक बेच देता है, लेकिन मोदी ऐसा नहीं चाहते। प्रधानमंत्री ने योजना बनाई है कि किसी को भविष्य में अपनी जायदाद नहीं बेचनी पड़ेगी, इसीलिए 5 लाख रुपए तक का इलाज ऐसे परिवारों के लिए मुफ्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोई भी घर बिना बिजली या बिना गैस कनेक्शन के नहीं रहने दिया जाएगा और हर जरूरतमंद का पीला कार्ड बनाया जाएगा। राज शासन हमारी कोई जल्दी जायदाद नहीं है, ये राज शासन जनता ने दिया है, जनता का है, ये शासन जनता का है। और जो काम करेंगे जनहित में करेंगे, अपने लिए क्यों करेंगे। और एक शरीर को जितना एक आम आदमी को चाहिए उतना ही एक मुख्यमंत्री को चाहिए। 2 रोटी उसने खानी, 2 रोटी आम जनता ने खानी, 2 कपड़े उसने पहने, 2 कपड़े उसने पहने। ये जो कोठियां बना बना के, अटालिकाएं बना बना के, जायदाद बना के और इसके बनाते हुए अगर कहीं जेल का मुंह देखना पड़ गया तो फिर क्या करोगे। एक मुख्यमंत्री 10 साल के लिए अंदर बैठा, दूसरे की बारी लगी हुई कब पहुंच जाए। और यहां नहीं है कोई चिंता, ना नरेंद्र मोदी को चिंता, ना योगी को चिंता, और यही हाल मनोहर लाल। हम तो इस जनता के हित में काम करते हैं भाई, जनता के हित में। जो कांग्रेस के पेड़ को काटते हैं वो कभी दोबारा सत्तासीन नहीं हो पाते। जींद उपचुनाव में मिली करारी हार का दर्द रणदीप सुरजेवाला छुपा कर भी नहीं छुपा रहे हैं। सुरजेवाला ने साफ तौर पर कहा कि जो कांग्रेस का पेड़ काटते हैं वे दोबारा सत्ता में नहीं आते। जाहिर तौर पर कयास यही लगाया जा रहा है कि रणदीप को जिस नेता पर भीतरघात का शक है उनका मुकम्मल इंतजाम ऊपर के लेवल पर कर दिया गया है। रणदीप सुरजेवाला अपनी हार को लेकर इस कदर क्रोधाग्नि में झुलस रहे हैं कि भीतरघात को सुरजेवाला ने मां से गद्दारी की संज्ञा दी है। कि जैसा मैंने कहा, चुनाव में किसकी क्या भूमिका रही इसका विश्लेषण पार्टी को करना चाहिए और वो करेंगे, मुझे उम्मीद है। मैं एक बात जानता हूँ, जो कांग्रेस के पेड़ को काटते हैं वो कभी दोबारा सत्तासीन नहीं हो पाते। 1993 से आज तक ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। अब ये उनको अंतर्मंथन करना होगा, जो कांग्रेस पार्टी जो माँ के समान है, जो अपनी माँ से बेईमानी कर रहे थे। रणदीप सुरजेवाला की इन दिनों अशोक तंवर से बनी केमिस्ट्री भी काम आ रही है, क्योंकि तंवर कांग्रेस पार्टी के प्रधान है। ऐसे में अशोक तंवर की दी गई रिपोर्ट को आलाकमान में वेट दिया जाएगा और यदि सुरजेवाला का संदेह परवान चढ़ा तो कांग्रेस पार्टी के सीएम का एक दावेदार कम हो जाएगा। सुरजेवाला के इस संघर्ष में कुमारी शैलजा भी अहम किरदार निभा सकती हैं।
कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसी क्रम में राजनीति का यह तकाजा भी है कि जब दुश्मन ताकतवर हो तो छोटे छोटे दुश्मनों को एकजुट होना पड़ता है। सवाल बड़ा है कि कांग्रेस के इस आंतरिक संघर्ष में जीत किसकी होगी, ये आने वाला समय ही बता सकेगा। उधर भाजपा जहां लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों को अमली जामा पहनाने में लगी है, वहीं कांग्रेस में भीतर घातियों को सबक सिखाने के उपाय खोजे जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने पर परशुराम धर्मशाला में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में काफी संख्या में पहुंचकर जनता द्वारा सरकार का आभार व्यक्त किया गया। आयोजन में मौजूद लोगों का कहना है कि आरक्षण मिलने पर उन्हें बेहद खुशी है और अब हर क्षेत्र में चाहे वह शिक्षा का हो या सरकारी नौकरियों का, उनके बच्चे भी इस आरक्षण का लाभ उठा पाएंगे। इस अवसर पर भगवान परशुराम सभा के सदस्यों ने रोड शो का आयोजन भी किया। आज का जो प्रोग्राम है हमारा, ये गोहाना रोड संजय कॉलोनी भगवान परशुराम धर्मशाला के अंदर है। एक तो यहाँ पर जो 10% आरक्षण मिला है जनरल सभी को, सरकार का धन्यवाद के लिए चीफ गेस्ट बुलाए हुए हैं। रविवार को पेंशन ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कर्मचारियों द्वारा किसान भवन में एक मीटिंग की गई, जिसमें स्टेट प्रेसिडेंट के एल निजामन ने बताया कि उन्हें यह लंबित मांगे पिछले 20 वर्षों से चली आ रही है। उन्होंने बताया कि वह अपनी मांगों को ज्ञापन व डीसी के माध्यम से सरकार तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि उनकी कोई लंबी चौड़ी मांग नहीं है। डिमांड के बारे में कर रहे हैं, जो कि तकरीबन पिछले 20 साल से लंबित हैं। सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, पहले भी हम दे चुके कि भाई हमारी लंबित मांगों को जल्दी लागू करें, अदरवाइज हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। ये सरकार को चेतावनी देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए और मांग पत्र पहले भी दे चुके, ज्ञापन के जरिए भी, डीसी के जरिए भी, प्रदर्शन के जरिए भी। और हमारी कोई लंबी चौड़ी डिमांडें भी नहीं है। कई डिमांड तो ऐसी हैं इसमें सरकार को खर्च भी कुछ नहीं करना पड़ता, वो भी लागू नहीं करती। रविवार को स्थानीय एक होटल में एजुकेशन इंडिया के संयोजक में एक कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें सीबीएसई बोर्ड के नए नियमों के बारे में प्रबंधकों व प्रतिनिधियों को विभिन्न जानकारियां दी गई। एजुकेशन इंडिया संस्थापक के निदेशक सुनैना शर्मा ने बताया कि सीबीएसई बोर्ड ने नियमों में काफी परिवर्तन किया है, लेकिन इस बारे कई स्कूलों में जागरूकता का अभाव पाया गया है, जिसके बारे में कार्यशाला का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े भवन बनाने के बजाय स्कूलों को संसाधन विकसित करने व शिक्षा के स्तर में सुधार कर व मौजूदा सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन करके सीबीएसई स्कूलों की मान्यता प्राप्त की जा सकती है। समिट ऑर्गेनाइज की है, इट इज़ एजुकेटर समिट। वहाँ पे 4 स्टेट से अलग अलग जगह से प्रिंसिपल्स आए हुए हैं। ये एफिलिएशन, ये जो मेन समिट है उसका थीम था कि फ्यूचर रेडी सीबीएसई स्कूल लीडर्स। इसमें हम बता रहे हैं कि न्यू एफिलिएशन बायोलॉजी जो इंट्रोड्यूस हुआ है उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, एचपीई को कैसे इंप्लीमेंट करना है, स्किल सब्जेक्ट को कैसे इंप्लीमेंट करना है, रीमॉडल असेसमेंट स्ट्रक्चर को कैसे लेना है, अगर आपको प्री एफिलिएशन प्रोसेस कैसे रहेगा, एफिलिएशन के बाद स्कूल को कैसे चलाना है। ये सारी चीज़ों के ऊपर हम सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक चर्चा करेंगे। और हमारे पास यहाँ पे 100 से ज़्यादा प्रिंसिपल्स आए हुए हैं और एक अच्छा सेशन चल रहा है यहाँ पर। और शाम तक हम चाहेंगे कि यहाँ के जो प्रिंसिपल्स हैं बहुत सारी चीज़ें सुन के जाएँ, समझ के जाएँ और सारी चीज़ें स्कूल में इम्प्लीमेंट करें। सेक्टर 6 संत नगर में स्थित विद्या वाटिका वर्ल्ड स्कूल द्वारा एक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नन्हे बच्चों ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम पेश कर मनमोहक कार्यक्रम पेश किए। कुल 45 फाइनलिस्ट ने हिस्सा लिया। इसी तरह प्रथम नैन्सी द्वितीय तथा समय तृतीय स्थान पर रहे। विद्या वाटिका वर्ल्ड स्कूल के निदेशक कृष्ण अग्रवाल जी मुख्य अतिथि व स्कूल के प्रबंधक श्री तेज प्रकाश गोयल जी गेस्ट ऑफ ऑनर रहे। रविवार को जीणवानी भारतीय विद्या स्कूल में जैन सोसाइटी का चुनाव हुआ। चुनाव में मतदान की प्रक्रिया सुबह 11 बजे आरंभ हुई और शाम 4 बजे तक मतदान का समय निर्धारित था। 4 बजे तक मतदान के बाद परिणाम सुनाए गए, जिसमें प्रधान पद पर राजेश जैन चुने गए। इसके अलावा संजीव जैन प्रबंधक, दिनेश जैन उप प्रबंधक, राजेश जैन बैंक वाले कोषाध्यक्ष व कुलदीप जैन उपाध्यक्ष चुने गए। समस्याएं अनेक हैं स्कूल के अंदर। स्कूल की उन्नति जो है और स्कूल का प्रोग्रेस कैसे हो सकता है, उसी के विषय में सारा 3 साल जो हमें मिले हैं उसके अंदर हम लोग पूरा प्रयास करेंगे स्कूल को एक लेवल तक पहुंचाने का।
एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो खामियां हैं टीचिंग स्टाफ के अंदर या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर या स्पोर्ट्स के अंदर, उन सब को मद्देनज़र रखते हुए काम किया जाएगा। वोकेशनल स्टडीज़ के बारे में सोचा जाएगा कि वो कैसे कर सकते हैं। रविवार को स्थानीय एक अस्पताल में निःशुल्क कैंप लगाया गया, जिसमें जोड़ों के दर्द से बड़ी संख्या में परेशान लोगों ने इस कैंप का लाभ उठाया, जिसके विषय में जोड़ों की बीमारी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर भूषण नारायणी ने बताया कि जोड़ों के दर्द का इलाज दवाई द्वारा इतना संभव नहीं जितना कि सर्जरी द्वारा। उन्होंने बताया कि एक्सरसाइज व वॉकिंग से भी इस तरह के मरीजों को फायदा मिलता है। पहले तो ये चीज़ होती है कि इस बीमारी का कोई मेडिसिन से कोई, जब सीवियर एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है तो फिर कोई इसका दवाइयों से इलाज नहीं होता है। इसका इलाज सिर्फ सर्जरी होती है उसके बाद। लेकिन सबसे पहले चीज़ होती है इसमें किसी तरह से हम इसको प्रिवेंट कर दें कि ये दिक्कत को आने ना दें। सो उसके लिए आपने हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन होनी होती है, एक्सरसाइज करना होता है, वॉक करें, मूवमेंट करें, ज़मीन पे मत बैठें, चौकड़ी मत मारें, अपना वेट कंट्रोल में रखें। सिटी तहलका फटाफट के लिए आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now, then press bell icon. Never miss an update.